जी न्यूज़ 5 से मैं बुशरा हक आपके साथ हूं और आज अल्लाह ताला का हम सब जितना शुक्र करें कम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें सबको, हमारे जितने कुलीग्स हैं सबको अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर से ज़िंदगी दी है। आज क्या वाक़या पेश आया मैं आज आपको बताऊं कि हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये देखें, इस पूरी बिल्डिंग में आग लगी, लिफ्ट के ज़रिए ये आग लगी और आग लिफ्ट तक पहुंची कैसे ये मैं आपको बताऊं तो पहले यहाँ पार्किंग में खड़ी इस गाड़ी में आग लगी और बता रहे हैं, मेरे साथ अभी ऐनी शाहिद मौजूद थे, मैं उनसे भी बात करूंगी, लेकिन जो मुझे मालूम हुआ जी इस गाड़ी के टायर में, खड़ी गाड़ी के टायर में आग लगी और ये आग फैलते फैलते लिफ्ट तक पहुंच गई। मेरी मालूमात के मुताबिक कि लिफ्ट के अंदर कोई ऐसा ऑयल होता है जिसने आग को फ़ौरन अपनी लपेट में लिया और देखते ही देखते इस आग ने हमारी जो बिल्डिंग के तीनों फ्लोर हैं और तीसरे फ्लोर पे वाक़ 5 न्यूज़ का चैनल भी इस जद में आया। अचानक से लाइट चली गई और हमने आके देखा कि क्या हुआ, क्योंकि जब लाइट जाती है तो चैनल्स के जो सिस्टम होते हैं वो यूपीएस पे, जनरेटर पे होते हैं, लेकिन लाइट जब ऑन नहीं हुई तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट से कहा कि ज़रा बाहर जाके देखो कि लाइट ऑन क्यों नहीं हुई। तो पता चला कि जी कोई पैनिक सी सिचुएशन है, आग लग गई है। और जब हमने दरवाज़ा खोला, आमिर बेग साहब मौजूद थे और उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और उस वक्त हमारे पास आग बुझाने के लिए जो सिस्टम था उसको इस्तेमाल किया गया, लेकिन आग शिद्दत पकड़ चुकी थी, धुआं बहुत ज़्यादा था। मैं खुद बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी, घबरा गई थी और हम वो रास्ते ढूंढ रहे थे। मेरे साथ ये भी मौजूद थे, हम दोनों और इसके अलावा दीगर जितने भी हमारे कुलीग्स हैं, हम रास्ता ढूंढ रहे थे कि कौन सा ऐसा रास्ता हो जहाँ से निकला जाए। मेरे जितने कुलीग्स हैं उन सब ने एक दूसरे को बहुत हेल्प किया, लड़कियों को रेस्क्यू किया, लड़के सारे छत तक गए और हम सब वहाँ पर छत पे जमा हुए। फायर ब्रिगेड का अमला जिसने आज हमें एक दूसरी ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने दी, इन सब का बहुत ज़्यादा किरदार था, क्योंकि फायर ब्रिगेड के अमले को जब कॉल की गई तो बरवक्त ये अमला पहुंचा और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया और आग जो है अब बुझ गई है। कूलिंग का अमल होता है, उसके बाद वो कूलिंग का अमल हुआ और तमाम जो हमारे कुलीग्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्हें नीचे लाया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे अफसर अस्सलाम वालेकुम जी। जैसी हमें इतला मिली काटी फायर स्टेशन के ऊपर, आपका फायर स्टेशन पिछले 2 साल से रन कर रहा है, नियरेस्ट हैगा, तो कॉल होने के फ़ौरन हमने अपनी फायर टेंडर यहाँ डिस्पैच की। फौरी तौर पे जब आई तो बेसिकली आपके हाई रूफ में आग लगी हुई थी, जो कि आपकी लिफ्ट के साथ हैगा, और ऊपर आपका छपरा जो है वो तिनकों का है, बांस का, तो उसमें आग पकड़ ली, जिसकी वजह से लिफ्ट में जो है आपके लाइट जो है आग आगे चले गई और धुआं जो है आपके पूरे स्टूडियो में जो है धुआं भर गया, जिससे आपका जो स्टाफ मौजूद था वो अंदर मौजूद वर्किंग में था सारा। तो अल्लाह का ये शुक्र हुआ कि तमाम लोग सेफली सब बाहर आ गए। आप लोगों ने भी अपनी मदद आपकी, हमारे फायर फाइटर्स ने भी आग को भी बुझाया और आप लोगों को भी नीचे उतारने में मदद की। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी शख्स यहाँ पर सफोकेशन का शिकार नहीं हुआ, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैं। आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप बर वक्त पहुँचे और उसके बाद आपके जितने भी वर्कर हैं, आप खुद यहाँ पे हैं और आग पर काबू पाया गया। और उसके बाद आप यकीन करें, मेरी अपनी ऐसी सिचुएशन थी कि मैं वहाँ रो रही थी कि अब क्या होगा, अब क्या है, क्योंकि आगे सिर्फ मौत नज़र आ रही थी। और ये वो लोग हैं जो हमें रेस्क्यू करते हैं, हमें बचाते हैं बर वक्त। अगर इस तरह के लोग, ये लोग ना पहुँचे तो सोचे आगे क्या हो जब आग लग जाए। मेरे साथी एंकर जो कि एक प्रोग्राम भी करते हैं, साथ मौजूद हैं और बड़ी पैनिक सी सिचुएशन थी, मैं खुद बहुत घबरा रही थी और ये मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे। मंजर कशी करें, आज क्या हुआ? बिल्कुल, आज ऐसा लग रहा है मौत को वाकई करीब से देख लिए। हमें पीछे से रास्ता मिला और बैक साइड से हमारा एक कॉरिडोर बना हुआ है, वहाँ से जितने बंदे हो सकते थे हमने निकालने की कोशिश की। और बुशरा की तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे अभी भी याद है, और इसको वैसे ही ज़ाहिर है वो एक प्रॉब्लम है, और मुझे भी वो अस्थमा का अटैक हो गया था, लेकिन उसके बावजूद धुआं इतना ज़्यादा अंदर भर चुका था कि कुछ नज़र नहीं आता था, कोई बंदा भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद आमिर शेख साहब, आमिर बेग साहब, जिस तरीके से हमारे चेयरमैन साहब यहाँ पे पहुँचे और जिस तरह हमारे हेड्स ने आज यहाँ पे आके हम लोगों को बकअप किया, बेसिकली हमें वो जो लम्हात थे ना, उससे हम खुद एक पैनिक क्रिएट हो गया था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम सब सेफ हैं। लेकिन जो आग लगी थी ना गाड़ी में, वो टायर में नहीं लगी थी, वो गाड़ी के अंदर ऑलरेडी लगी हुई थी आग। लेकिन मुझे ये हो रहा है कि नीचे शायद किसी ने देखा ही नहीं कि आग इतनी भड़क उठी कि वो ऊपर तक आ गई, और जब लिफ्ट के पास भी चली गई आग, वो करते करते अगर शायद ये खुदा के बाद ना इन लोगों ने हमें बचाया, अगर ये लोग वक्त पे नहीं पहुंचते ना तो शायद आज हम आपके दरमियान नहीं होते। वाकई हम सब इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमारे कंट्रोलर न्यूज़ आमिर शेख साहब भी, वो भी थोड़ी देर के लिए घबरा तो गए थे। आपने
नहीं, लादी बात है कि जो सिचुएशन थी ख़ास तौर पे आप लोगों को देख के, तो मेरी पहली कोशिश ये थी कि किसी तरह से लड़कियों को मैं वहाँ से बाहर निकालूं, और मैंने फ़ौरन शाउट किया कि आप बाहर निकलें। तो एक वो जो धुएं की वजह से जो सिचुएशन पैदा हो रही थी, उससे सफोकेशन बहुत हो रही थी। और लादी बात है, आमिर बेग साहब और बाकी सारे कुलीग भी बहुत इस वक्त जो है ना पैनिक में थे। हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से रिलैक्स होके, और जिस वक्त आप यकीन करें हम बाहर निकले हैं, तो मेरा ख्याल है वो मंज़र बिल्कुल ऐसे था जैसे कि बिल्कुल हम एक अंधेरे में, यार रास्ता नज़र नहीं आ रहा, पाँव किधर रखें, सीढ़ियाँ किधर हैं। तो वो उसमें जो है ना, ये अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि हम लोग किसी तरह से हमने एक चैन बनाई और हम वहाँ से निकलने में कामयाब हुए। छत पे जाके थोड़ा रिलैक्स हुए। इस दौरान जो है ना, ये फायर ब्रिगेड के लोग आ गए, इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे रेंजर्स भी हमारे पास जो है ना, बाकी लोग भी जो है ना, इदारे हमारे साथ मौजूद हैं। ख़ास तौर पे हमारे इंतज़ामिया के जो सारे लोग थे, उन्होंने बर वक्त इसके ऊपर काम किया और हमें हौसला दिया, और हम इसी हौसले की वजह से इस वक्त यहाँ पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आमिर शेख साहब मौजूद थे, और आज जो सूरत हाल, ये जो हंसी आप मेरे मुंह पे देख रहे हैं ना, ये कुछ देर पहले तक नहीं थी। घंटे डेढ़ पहले तक मैं इस तरह रो रही थी। अगर ये लोग ना आते तो ना जाने क्या होता। बहरहाल मैं सबसे कहूँगी कि आज सब ने अपने अपने घरों में जाना है और 2 रकात नमाज नफल शुक्राना ज़रूर पढ़ना है कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा से। आपने भी बड़ा हौसला दिया, ये मुझे कहे जा रहे थे कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, और वाकई अल्लाह का शुक्र है। कुछ नहीं, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। और बस जिस वक्त दरवाज़ा खोला है पहली दफ़ा मैंने, तो बस बाकी सब लोग तो अंदर ही थे, तो जो धुआं था कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो हमारा फर्स्ट टारगेट यही था कि हम लोगों को किसी सेफ़ जगह पे मूव करें और पैनिक ना हो। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोग भी हमारे समझदार थे और बहुत हद तक कोशिश करी कि पैनिक ना हो। फिर मुख्तलिफ़ लोगों को, ख़ास तौर पे लेडीज़ जो होती है, उसको हम छतों पे लेके गए। और इसके साथ ही हमने एक टीम को अपनी मदद आपके तहत जो है वो आग बुझाती रही। और एक टीम हमने फ़ौरन उस वक़्त भेजी कि आप चेक करो कि भाई कहाँ कहाँ आग फैली हुई है, ताकि हमें पता हो कि हम किस तरीके से। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, और इस बिल्डिंग में चारों तरफ जो है अपना एग्जॉस्ट सिस्टम था, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा उसका एक एडवांटेज हुआ। और मैं समझता हूँ कि फायर ब्रिगेड हो गई और हमारे पुलिस के जवान भी फ़ौरन यहाँ पहुँच गए थे, रेंजर्स यहाँ पर फ़ौरन हमारे यहाँ पहुँची। इसके अलावा और भी लोग यहाँ पर मौजूद थे। और प्लस ये कि हमारे सारे कुलीग्स ने मिलके, मैं समझता हूँ एक टीम वर्क था, जिसकी वजह से हम यहाँ से इतने बड़े सानिया से बच गए। और बस आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है, और इंशाअल्लाह ताला एक नए तरीके से दोबारा इस चीज़ को हम जल्द से जल्द ऑन करके दिखाएंगे और स्क्रीन के सामने इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि हम तैयारी कर रहे थे उस वक्त। पहले तो 8 की हेडलाइंस होनी थी, 9 बजे के बुलेटिन की तैयारी हो रही थी, और इसी तैयारी के दौरान ये हुआ कि लाइट गई। नीचे क्या चल रहा था ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आग फैली। और तौफीक मेरे मेकअप हेड साथ थे, ये लड़कियां मेरे साथ थी, और हम सब ये हमारे डेस्क पे थी। आप भी थी? मैं भी थी जी, मैं भी थी। पैनिक कर गए खासा, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि कहाँ जाएं, किस तरह से जाएं। फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अभी तक दिल की धड़कन वैसी हो रही है कि बस भाग जाते हम किसी तरह यहाँ से। लेकिन हमारे जितना भी हमारा अमला था ना, उन्होंने हम सबका बहुत ख्याल रखा। ये तो सच है, मेरे साथ साथ भाग रही थी। बिल्कुल, हम जो हैं वो उस वक्त, ऑब्वियसली बात है, जब किसी के पास इस तरह की न्यूज़ आती है तो सबसे पहले पैनिक होते हैं। कंडीशन नहीं देखी जाती कि क्या सूरत हाल है, क्या हुआ है, किस तरह से। बस वो धुआं दिखा है सबको, और सब ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की गहमा गहमी शुरू हो गई है। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। बट ऑब्वियसली फिर पैनिक, आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन काम डाउन हुई है और आराम से सब नीचे आए हैं, तो फिर थोड़ा सा हौसला। आप कहाँ थी? मैं भी आप लोगों के साथ थी। मैं अंदर न्यूज़ रूम में थी, एकदम लाइट चली गई और फिर अंधेरा हो गया, धुआं आने लग गया। तो बस अब यही था कि अब हम कैसे बचेंगे, कैसे नहीं बचेंगे। तो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा। जो सारे कुलीग्स आपके साथ थे, सबने जिस तरह से लड़कियों को स्पेशली बहुत छत से नीचे लेकर आए, बहुत ख्याल किया। मेरे मेकअप हेड जिसे सबसे पहले मैंने भेजा कि जाओ देख के आओ लाइट आ क्यों नहीं रही है, पसीने से अभी भी भरा हुआ है। नहीं जी जी, वो बहुत पैनिक हो गया था, और हमें बस आप लोगों की सबकी फ़िक्र थी कि आप लोग सेफ़ रहें किसी भी तरह। तो हम सीधे छत की तरफ गए, सबको सेव किया, और अभी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सब रिलैक्स है, सब रुक गया है मामला। और ये फायर ब्रिगेड के अमले ने बहुत अच्छे से संभाल लिया है सब कुछ,
अब तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुकी है आग यहाँ से। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अब चीज़ें कंट्रोल में हैं, आग को बुझाया गया और ये वो लोग हैं जो बर वक्त पहुँचे और आग पर काबू पाया, जिसके बाद हम सब लोगों को रेस्क्यू करके नीचे लाया गया। ये हमारे डेस्क पे होते हैं। आप कहाँ थे? आप भी पैनिक करके भागे? जी हाँ, यकीनी तौर पे सूरत हाल ऐसी थी कि उसको उस वक्त समझ पाना बड़ा मुश्किल था। बहरहाल सीनियर्स और दोस्तों की मदद से जो है, अपनी मदद आपके तहत पहले तो बाहर निकले, रेस्क्यू किया। ख़वातीन थी, उनको रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल हो गया था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, धुआं था, जिसके बायस कुछ नज़र नहीं आ रहा था और बड़ी मुश्किल हुई। बहरहाल अल्लाह ताला ने बहुत करम किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम स्टाफ जो है वो सिक्योर रहा। बिल्कुल। अच्छा, एक चैनल के बाद जब आप दूसरे चैनल पे मूव करते हैं तो वहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इस सूरत हाल में मैंने देखा कि जब मैं एक चैनल से दूसरे चैनल आई कि ये सब लोग किस तरह फैमिली की तरह हैं और इन सब ने हमारा किस कदर ख्याल रखा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कि अब क्या होगा। मुझे सच बताऊं तो अपनी फैमिली याद आ रही थी कि पता नहीं अब किस तरह मिलना है, लेकिन जो ये फैमिली थी, इस फैमिली ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और बहुत ज़्यादा हमें हौसला और हिम्मत दिया। फिर फायर ब्रिगेड आ गई और उसके बाद बताया गया कि अब फायर ब्रिगेड आ गई है, सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। जब इनकी गाड़ी का हमने सायरन सुना, उसके बाद थोड़ा दिल को तसल्ली दी, क्योंकि जब ये लोग आते हैं, जब ये बर वक्त पहुँचते हैं, जैसे कि आज ये लोग पहुँचे बर वक्त, उसके बाद जो शदीद जो आग लगी हुई थी, उस आग पर काबू पाया गया। आसिफ की आवाज़ आ रही है यहाँ पे? नहीं है आसिफ, मेरा ख्याल है वो चले गए। उन्होंने भी हम सबको ढूंढ रहे थे, फलाना कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, सबको एक दूसरे की फ़िक्र थी और सब ने आज मैंने देखा कि किस तरह से एक दूसरे का ख्याल करके, स्पेशली हम फीमेल्स का नीचे रेस्क्यू किया। और आप सब लोगों का एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगी। बाकी सबको ये कहूँगी कि दुआओं में हम सबको याद रखें। थैंक यू सो मच। अब एक लिंक दे दो कि आपको